नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को लगा एक बड़ा झटका। आंसर की प्रकरण में हाई कोर्ट को चैलेंज किया गया है सरकार के द्वारा और सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ 6800 लिस्ट में कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उसके संबंध में भी बात करेंगे। छात्रों को मिली विजय, 22,000 सीटों को लेकर 22,000 पद जोड़ने में आदेश जारी। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि सभी मुद्दों से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आपके मन में सवाल हैं उसका समाधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या लगा छात्रों को झटका आंसर की प्रकरण में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय है। आंसर के मामले में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25/8/2021 से पहले जो भी याची थे उनको याची लाभ मिलने वाला था और उसके बाद वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर याची लाभ के तहत राहत मिलने की उम्मीद नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है सरकार, और सरकार ने ही आंसर की प्रकरण में अभ्यर्थियों को चैलेंज किया है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो गलती पूरी तरह से आयोग की है। प्रश्न गलत आप लोग बनाते हैं और उसका यहाँ पर देखा जाए अगर तो समस्या और उसका भुगतान करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। आंसर की प्रकरण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से सरकार चैलेंज की है इन अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील, अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ संबंध। विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/8/2021 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किए जाने हेतु श्री कृष्णानंद पांडे AOR एवं उनके सहयोगार्थ भी अभिनव S अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को आबद्ध किए जाने के संबंध में। इसको पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिसका कि एक पेज यहाँ पर भी है। इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से छात्रों को झटका लगा हुआ है और एक प्रकार से देखा जाए तो छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय है। आगे बात करेंगे 6800 लिस्ट के संबंध में। कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा 2 याचिकाएं डाली गई थी, एक प्रतीक मिश्रा के नाम से, एक आनंद कुमार सिंह के नाम से। तो उस पर सुनवाई हुई जिस पर कि यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि जज साहब ने बिल्कुल सकारात्मक जवाब दिया है 6800 लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए। तो 6800 की लिस्ट जो है आरक्षण विसंगति के चलते इस लिस्ट को जारी किया गया है, बिल्कुल सेफ़ है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग थी कि जिस प्रकार से 6800 की लिस्ट जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिली है, उसी प्रकार से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी या तो 50% यानी कि 6800 में ही आधा 3400 लिस्ट एक मिले उनको, या फिर जिस प्रकार से 6800 की लिस्ट जारी की गई उसी प्रकार से यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी एक 6800 की लिस्ट जारी की जाए, जिस पर कि जज साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि जो 5 तारीख को यानी कि जिस दिन लिस्ट जारी हुई थी उस दिन जो शासनादेश जारी हुआ था उसको आप लोग दिखाइए, उसके आधार पर हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये लिस्ट जारी हुई है और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर उसके आधार पर सीटें मिल सकती हैं या नहीं। तो साफ शब्दों में यहाँ पर जज साहब ने जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे उनके अधिवक्ता को कहा है। तो जब तक ये लोग शासनादेश जो 5 जनवरी को जारी हुआ था वो जज साहब के सामने नहीं लेके जाते हैं, तब तक कोई निर्णय नहीं आ पाएगा कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीटें मिलती हैं या फिर नहीं। तो जो भी अभ्यर्थी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आगे बात करेंगे छात्रों को मिली विजय, 22,000 सीटों को लेकर 22,000 पद जोड़ने में आदेश जारी। जो कि देखा जाए तो 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ी राहत भी है। एक तरफ जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो एक नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए 68,500 में एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है अभ्यर्थियों को और 22,000 पद जोड़ने में आदेश भी जारी हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NCBC की रिपोर्ट भी जारी हो गई है इसके संबंध में।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय, फाइल संख्या है ये NCBC की 7/10। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम रिपोर्ट। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 68,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के आरक्षण में अनियमितता होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट 1, यहाँ पर देख सकते हैं भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली संबंध में शिकायतों का संक्षिप्त विवरण आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को पूरा दिखा दे रही हूँ। यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से 68,500 में अभ्यर्थियों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि है। यहाँ पर ध्यान देंगे मेन मुद्दा जो आप लोगों का है, प्रश्नगत प्रकरण में विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा विभिन्न शिकायतों के माध्यम से 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आरक्षित वर्ग की पिछड़ी जाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट न दिए जाने विषयक तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें कि 5% छूट अब दी जाएगी। और भी इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों अर्थात अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग आदि को बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य समस्त भर्तियों क्रमशः 69,000 शिक्षक भर्ती जो आधार बताया गया है 2019, 1,504 जूनियर सहायक शिक्षक भर्ती 2021, 72,825 जो प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2021 के उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान की जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे अभ्यर्थियों को किस प्रकार से यहाँ पर जीत मिली है। अभ्यर्थी उसका जश्न मनाते हुए एक पिक्स यहाँ पर उन्होंने शेयर की थी, वो आप लोग देख सकते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट जारी हुई है यहाँ पर आप उसी को देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट पेज में ये जो चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करते हुए उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट अर्थात पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण किए जाए तब भर्ती प्रक्रिया में हुए अनियमितता व विसंगति को दूर किया जाए। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आयोग की संस्तुति शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उपरोक्त अनुसार संस्तुति का अनुपालन कराते हुए आख्या 15 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 68,500 में जो भी अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए हैं उनको बधाई हो, और आगे जो भी सूचना मिलती है आप लोगों की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।